हरे कृष्णा सभी को। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद की अध्याय 10 में स्वागत है, जिसमें आज हमें देखना है श्लोका नंबर 70। तो काफी समय हो गया है, हम लगभग एक हफ्ते बाद ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम जो है पीछे के बाकी जो श्लोक हैं उसे भी एक बार देखेंगे, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। तो हम श्लोका 1 से एक बार शुरू करते हैं, हम उसे ही रिसाइट करेंगे, एक श्लोक और बाकी एक बार मैं रिसाइट करूंगा, आप लोग उसे ध्यान से सुन के घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी एक श्लोक जो है सभी लोग रिसाइट करिएगा। ठीक है, एक बार आप लोग रिसाइट कर सकते हैं। हत्वा स्वरिक्थया स्पृधयात् ताइनो हत्वा स्वरिक्तस्मृत आततायिनः युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः साहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः सः अनुजै प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किं कारसीततः। कथं प्रवृत्त किं कारयसि ततः। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। तो हम एक बार मंगलाचरण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। ठीक है, तो हरे कृष्णा सभी को। अगर कोई रिसाइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हत्वा स्वा हत एक मिनट प्रभु जी। हत्वा मैं स्व बोलूं प्रभु? तन्वकवाच माता जी हत्वा बोलिए। स्वारिकस्थ स्पृध हाँ, आततायिनः युधिष्ठिरः धर्मभृतां वरिष्ठः सः अनुजः प्रत्यवर्धः भोजनः कथं प्रवृत्तः किम आकार्षितः ततः। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक हरे यू। कृष्णा माता जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। शौनको उवाच हत्वा हत्वा स्वरिक्तस्पृधादतायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारशीततः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी।
ठीक है, और किसी को नहीं रिसाइट करना है, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। चक्षुरोन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम अज्ञान श्रीचैतन्यं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् च ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौर कृष्ण नमः। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। चाकर मन। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये कृष्णा माता जी। तो आप लागते नहीं हुए। देखिए, अगर जिसको कोई काम नहीं है वो लोग अपना स्पीकर, प्रभु जी सभी को म्यूट कर दीजिए ना। और टाइप जिसको कोई काम नहीं बंद करके रख सकते हैं। काम है तो आप बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, शौनक मुनि ने पहले ही प्रश्न पूछा। शौनक मुनि क्या प्रश्न पूछते हैं, बोलते हैं कि जो महाराज युधिष्ठिर हैं वो कैसे थे, धर्म वृताम वरिष्ठ, अर्थात धर्म का जो पालन करने वाले हैं उनमें सबसे बड़े हैं, श्रेष्ठ, अर्थात बिल्कुल धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। और लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, हत्वा, मारा। किसे मारा फिर, तो बोल रहे हैं आतताइनु, आतताइनु को मारा। ठीक है, किसने मारा था, कौन थे, युधिष्ठिर ने। तो आखिर क्यों मारा था, तो कह रहे हैं स्वरिक्त अस्पृत, स्वरिक्त अस्पृत, अर्थात अपनी ही संपत्ति, स्व का अर्थ होता है अपना, जो उनका अपना ही पैतृक संपत्ति था उसे लेने के लिए ही मारा था, किसी और का उन्हें नहीं चाहिए था। तो प्रश्न हो सकता है कि क्यों मार दिया, तो बता रहे हैं आतताइन। तो हम जानते हैं 6 प्रकार के आतताइन हैं। तो हम इसको ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि शास्त्र के अनुसार उन्हें मारने में कोई पाप नहीं लगता है। आज भी अगर हम उदाहरण के तौर पे लें तो देखिए, किसी का वध करना गलत है, लेकिन प्लानिंग करके अगर वध किया जाए तो और गलत होगा। लेकिन अगर वह आतताई है तो उसको कोर्ट सजा देता है और प्लानिंग करके ले जाके फांसी पर लटकाया जाता है, तो वह गलत नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कोई आतताई है तो गलत नहीं होता है, यह धर्म के अंतर्गत आता है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो कह रहे हैं चलो ठीक है, उन्होंने ले लिया राज्य। तो फिर कह रहे हैं कि किमकार सीतता, आखिर कैसे इस बात को संपन्न किया जो राज्य करने का काम, कथम प्रवृत्ता, कैसे प्रवृत्त हुए,
राज्य क्या उनका करने में मन लगता था? वो तो धर्म के मार्ग पे चलते थे, उनका तो हमेशा भगवान में मति लगी रहती थी। और एक बार तो उन्होंने मारपीट करके ले लिया राज्य, तो अब राजा बन गए, तो राजा बन के तो उन्हें फिर से न्याय के लिए दंड देना पड़ेगा। तो क्या वह ऐसा कर पाए? कैसे जो है, आखिर क्यों किए? अगर किए तो क्यों किए? कथम प्रवृत्ता है, क्या कारण था कि वह जो उसमें प्रवृत्त हुई? अरे साहानुजय, खुद ही नहीं अपने भाइयों के साथ में, और थे कैसे? प्रति अवरुद्ध भोजन, प्रति अवरुद्ध भोजन, अर्थात वो आवश्यकता से अधिक जो है कुछ स्वीकार नहीं करते थे। जितना आवश्यकता थी बाकी को प्रति अवरुद्ध रोक करके रखा था। अर्थात उनकी भगवान के अलावा किसी वस्तु में मति नहीं लगती। तो ऐसे होने के बावजूद भी क्या वह अनियंत्रित हो गए, या कैसे कर पाए? अर्थात वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे होंगे, तो फिर किया ही क्यों? तो ये इनका जो है प्रश्न है। आखिर किस प्रकार से राज्य चलाने के लिए जो है सहमत हुए, तो उसका अब यहाँ पे उत्तर देते हैं, और इसी के संदर्भ में पूरा ही उत्तर है आगे ये चैप्टर। तो कह रहे हैं ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ, आप लोग कोई जरूरत नहीं है, बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑलरेडी ये बताए जा चुके हैं। वंशम कुरुरवंश दावाग्निर्हतम संलोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्यैश्वरो योधिष्ठिरं प्रीतमाना बभूवः। ठीक है, अर्थ आप लोग पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा नीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। जी माता जी, अर्थ पढ़ सकते तो प्रभु जी ये दूसरे वाला पढ़े ना, हैं। जी, कि पहले का? प्रभु जी दूसरा का पहला? दूसरा दूसरा सूत गोस्वामी ने कहा। जी प्रभु जी। सूत सूतः श्री सूत गोस्वामी ने कहा, प्रभुपाद की जय हो। विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः स्थापित करके एवं बाँस से लगने वाली द्वाग्नि की तरह क्रोध की अग्नि से विनिष्ट हुए। कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी? हरे कृष्णा माता जी, नहीं हम केवल संक्षेप में बात रिपीट जी कर जी जी प्रभु जी, तभी अभी खत्म नहीं। वो होता है। जी तो यहाँ पर सूत गोस्वामी अब उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? कि जो विश्व के पालन करता है भगवान श्री कृष्ण है, तो वह क्या है, जब महाराज युधिष्ठिर को राज्य पर बैठा दिए, किस राज्य पर बैठाए? तो बता रहे निज राजीश्वर हो। तो इसके दो अर्थ होते हैं, आचार्य दोनों प्रकार से लेते हैं। पहला निज राज्य, जो निज अगर लिया जाए युधिष्ठिर के संदर्भ में, तो यह युधिष्ठिर का ही राज्य था, उसी पे बैठा है। निवेश हित्वा, तो उन्हें पुनः स्थापित किया उन्हीं के राज्य पे। या दूसरा कहा जाए सब कुछ तो भगवान का है, आखिर भला किसका है? तो कह रहे निजराजीश्वर, ईश्वर का जो खुद का राज्य है वहां पर उन्होंने बैठाया। अब क्यों ऐसा कहते हैं आचार्य भी? तो बताते हैं कि ईश्वर क्या चाहते हैं कि धर्म की स्थापना हो, और इसी के लिए आते हैं। तो जब ईश्वर जो है धर्म की स्थापना अगर स्वयं करते हैं, या अपने किसी ऐसे प्रतिनिधि को बैठाते हैं जो धर्म की स्थापना करने योग्य हो, तो यहाँ पर युधिष्ठिर क्या है? हमने देखा धर्म भृताम वरिष्ठ, अर्थात धर्म का पालन करने वालों में श्रेष्ठ। तो भगवान चाहते हैं साम्राज्य में जो है शांति बनी रहे, तो इसलिए ऐसा ही राजा होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने जो है बैठाया, और बैठाने के बाद क्या हुआ? प्रीत मना बबूआ, भगवान प्रसन्न हुए। तो इन्होंने राज्य क्यों किया? भगवान की प्रसन्नता के लिए की। ऐसा नहीं कि इनको कोई आवश्यकता थी, राज्य भोग भोग विलास की आवश्यकता आ गई थी, और सोचे चलो इतना वनवास काटने के बाद मिल गया तो कर लेता हूँ। ऐसा नहीं था। यहाँ पर बता रहे हैं प्रीत मना बबूआ, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए किया हुआ।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निशम्य भीष्मोक्तम यथ अच्युतोक्तम प्रवृत्त विज्ञान विदोत विक्रमः सशास्यगामिन्द्रैवाजिताश्रयः परिदीपान्ताम् अनुजानुवर्तितः। हरे कृष्णा आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी पढ़िए। शिला प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद को सादर प्रणाम। भीष्मदेव तथा भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे परबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। ठीक है, हरे कृष्ण। तत्पश्चात जब महाराज युधिष्ठिर समुद्र हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पर्यंत पृथ्वी पर हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, तात्पर्य नहीं अभी पढ़ने, हम ऑलरेडी तात्पर्य पढ़ चुके हैं 16 तक। हम एक छोटा सा रिवीजन ले रहे हैं केवल। जी तो यहाँ जी पर क्या है, अब वो जो राज्य किए हैं, तो राज्य वो कैसे किए? भगवान ने ज्ञान दिया था और उसके बाद जो है भीष्म जी देव ने ज्ञान दिया था। तो कह रहे हैं जब दोनों ने ज्ञान दिया तो उस ज्ञान से वे क्या हुए? प्रबुद्ध हो गए। अब उन्हें ज्ञान आ गया, इसलिए क्या करें? प्रवृत्त विज्ञान विदो तभी प्रवृत्त हुए। ठीक है, कब जी प्रवृत्त हुए थे? विज्ञान, जब उन्होंने जी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो हम क्या जानते हैं पूर्ण ज्ञान क्या है? जब वह पहले क्या सोचते थे, मैंने ही इनको मारा है, सभी लोगों को अपने आप को जी अपराधी समझ रहे थे। लेकिन जब भीष्म पितामह ने भी बताया कि नहीं, आपने नहीं मारा, सब कुछ तो करने वाले भगवान है, धर्म की स्थापना के लिए जी हुआ आते उनकी इच्छा से हुआ है, या आप अपने आप को दोषी मत मानिए। तब उन्हें पता चलता है कि नहीं, जब सारा भगवान ही कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, उनका क्या हुआ? वे दो तभी भ्रमा, उनके सारे भ्रम जो है दूर हो गए, और वह जो है तब जा करके लग पाए थे। तो किस प्रकार से फिर राज्य किए? अच्छे से किए कि नहीं? तो कह रहे हैं सहसास गामिंद्र ही वह जिताश्रय, अर्थात सहसा शासन किया, गांव पूरे पृथ्वी पर शासन किया। तो ऐसा नहीं कि केवल जो है छोटा सा राज्य पर उन्होंने शासन किया था, पूरे पृथ्वी के राजा थे वो। ये वह जिताश्रय, जिस प्रकार से जो स्वर्ग का राजा इंद्र है, गांव इंद्र, ठीक है, जैसे इंद्र राजा स्वर्ग पर राज्य करते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने पृथ्वी पर राज्य किया। तो कह रहे हैं किसके संरक्षण में किया? तो कह रहे हैं अजित आश्रय। अजित भगवान श्री कृष्ण का एक नाम। तो भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में रहकर किया। तो देखिए, जब भी वह राजा बन गए तो ऐसा नहीं कि उन्होंने सारे नियमों को तोड़ दिया, अब तो मैं राजा बन गया, अपने हिसाब से राज्य चला। वह भगवान के आश्रय में रहकर, भगवान के आश्रय अर्थात उनके नियमों के अनुसार ही शासन किए, तभी तो धर्म के अनुसार चलेगा। कोई कह सकता नहीं केवल पृथ्वी पर शासन किया। तो उसके निराकरण के लिए करें नहीं, परिद्यूपांता, अर्थात जो समुद्रों सहित, अगर समुद्र को लिया जाए तो समुद्रों में जितने जीव हैं उनके भी वह राजा थे। तो राजा का एक कर्तव्य होता है कि उसके शासन काल में किसी भी प्राणी को कष्ट ना हो। अगर धार्मिक राजा है तो इससे यही उम्मीद किया जाता है। तो वह सबके राजा थे। तो ऐसा नहीं कि ठीक है एक जीव को काटा जा रहा है तो राजा बड़ा प्रसन्न हो रहा है, देखो मेरा एक, क्योंकि राजा सभी का एक पिता के समान होता है। और जब एक बेटा दूसरे बेटे को काटे तो एक जो है पाप कुछ नहीं हो सकता है कि चलो देखो कितना अच्छे से काटा, कितना मेरा दूसरा बेटा चिल्ला रहा है और चिल्ला रहा था, उसको बड़ी खुशी होगी। ऐसा नहीं।
और दूसरा देखो उसको पका के कितना मजे से खा रहा है ना, जिंदा कढ़ाई में तल रहा है। ऐसा सोच के उसको खुशी होगी बाप को? ऐसा कभी नहीं। लेकिन तो इसीलिए कह रहे हैं परिधि उपांत, अर्थात पूरा समुद्र सही सभी जीवों को राजा। तो इसीलिए भगवान जो है एक धार्मिक व्यक्ति को बैठाते हैं कि ताकि वह हमारे अनुसार चले, तभी धर्म की स्थापना हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। ये सारी बातें जो है प्रभुपाद जी यहाँ पर समझाते हैं, बहुत बड़ा तात्पर्य है। तो उसमें सारे आप जो है देखेंगे, अगर फिर से पढ़ने की इच्छा होगी तो पढ़ लेना। वो सारे बताते हैं, सारे जीवों के हैं, किसी भी जीव को कष्ट होता है तो वह समझिए कि राजा ऐसा नहीं देख पाता है, नहीं देखते हैं। कामम वर्ष पर्जन्य सर्व काम दुगामही शिशिचुः अस्म व्रजान गावः पैसु दस्वतीर्मुदाः। हरे कृष्णा अनामिका माता जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। हे माता जी अर्थ करिए। शब्दार्थ। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था, बादल उतना पानी बरसाते थे, और पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे थनों दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्त का कौवे अपने दूध से चारागाही को सिक्त करती रहती थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कामम व वर्ष पर्जन्य। पर्जन्य का अर्थ होता है वर्षा। कामम इच्छा अनुसार, तो वहां पे वर्षा भी कैसे होती थी? इच्छा अनुसार, जितना चाहिए पानी उतना बरसेगा। तो जब भगवान का शासन काल चलता है, धर्म के अनुसार होता है, तो ऐसा नहीं कि वर्षा आएगी तो सब कुछ वो उठा करके ले जाएगी, सारा नष्ट कर देगी, भ्रष्ट कर देगी, ऐसा नहीं। इच्छा अनुसार चलता है। तो वहां पर इस तरह से वर्षा होती थी, जितना चाहिए पानी उतना मिलेगा। सर्व काम दुधा मही। मही का अर्थ होता है पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या करती थी? जितना सर्व काम यानी जितनी इच्छाएं होती हैं लोगों की, उतने में पूर्ति हो जाए तो उन आवश्यक वस्तुओं को जो है प्रदान करती थी। और गाय कैसी थी? सी सिचु अश्वजान गाव पैसो धस्वतीर मुदा। तो पैसा उधस्वती यानी भरे हुए धन उनके थे पूरा। और गाय कैसी रहती थी? मुदा, अर्थात प्रसन्न रहती थी। तो प्रसन्न होकर के क्या करती थी? नहीं, मैं अपना जो है केवल दूध अपने बछड़े को पिलाऊंगी। ठीक है, उनको इतना दूध कितना होता था, देखिए क्या बता रहे हैं। सी सिचु अस्म प्रजा, अर्थात वह सिक्त करती थी जो चारागाह थी, इतना दूध कि चारागाह तक जो है सिक्त हो जाता था, सोचिए। तो कोई अगर कहे कि नहीं कृष्ण भगवान पीते थे तो वो जो है दूध जबरदस्ती करके पीते थे, गायों को बांध के पीते थे, तो आप देख लीजिए, गायें प्रसन्न मन से दे रही हैं, तो किसी जानवर के साथ जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। वह प्रसन्न मन से और स्वयं इतना दूध उत्पन्न हो रहा है कि सिद्ध कर रहे हैं। तो जब जो है भगवान का राज्य होता है या धर्म के अनुसार शासन चलता है, तो हर एक जीव को प्रसन्नता होती है। और जब प्रसन्नता होती है तो वह भी वहां पर एक समझिए कर के रूप में दे रहे हैं या प्रसन्नता से दे रहे हैं, लेकिन जो है प्रेम के बदले प्रेम देने को विवश हो जाते हैं। तो के प्रेम के बदले प्रेम प्राप्त होता है। तो वास्तव में आज देखिए क्या है, लोग कहते हैं हम बहुत ज्यादा विकसित हो गए। जब आप इतने ज्यादा विकसित हो गए हैं तो आप कृत्रिम दूध क्यों पी रहे हैं? क्या आवश्यकता है? आपने तो कह रहे हो हम बहुत ज्यादा विकास कर गए हैं, अगर हम पहले से ज्यादा पैदावार कर ले रहे हैं, आप उससे ज्यादा पैदावार कर ले रहे हैं, नकली चीजें क्यों खा रहे हैं? इसका अर्थ है कि हम पीछे गए, आगे नहीं गए। अगर हम आगे जाते तो क्यों हम खराब चीजें खा, क्यों मिलावटी चीजें खा रहे हैं? तब तो लोग नहीं खाते थे। क्या बम बना करके तहस नहस कर देना आगे जाना होता है? ऐसा नहीं है। तहस नहस तो एक जो है
क्रूर दिमाग वाला व्यक्ति कर सकता है, बड़े आराम से कर सकता है, वो आराम से कर सकता है, तो इसको विकास नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। नद्य समुद्रा गिरयः सावनस्पति विरुधः फलन्त्योषधयः सर्वा कामम् अनृतु तस्य वै। हरे कृष्णा भूमिका माता जी। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी शील पढ़िए। प्रपात की शील प्रपात की जय। अनुवाद प्रपात द्वारा। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकाता कर चुकता करती थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए, जब धार्मिक रूप से शासन चलता है तो वहां पे क्या है, भगवान की इच्छा होती है कि वह शासन काल जो है संपन्न रहे, क्योंकि वह भगवान की इच्छा के अनुसार चल रहा है सब। तो भगवान के लिए कुछ ऐसा नहीं कि असंभव है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो चाहे कोई भी ऋतु, जिसका जो समय आएगा, तो प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं, ये सभी क्या है, अपना अपना कर राजा को चुकता कर देती है, अर्थात जिसको जो पैदा करना चाहिए वो करते हैं। अगर नदियों से स्वच्छ जल मिलना चाहिए तो मिलते हैं, समुद्र से समय पर जो है बादल बन करके बरसने चाहिए तो बरसेंगे। पर्वत हैं, पर्वत से जो मिलने चाहिए, वहां से नदियां निकलनी चाहिए समय पर, वो आएंगे। जंगल है, जंगल में जो पेड़ बनने चाहिए, उनसे जो फल प्राप्त होने चाहिए, सारे मिलेंगे। लताएं हैं इत्यादि, जो औषधियों के रूप में जो है प्राप्त होना चाहिए, वो सारे मिलेंगे। अगर ये सारे आपको मिल रहे हैं तो क्या आवश्यकता है, बनावटी चीजों की आवश्यकता कहाँ रह जाती। जब सब कुछ अच्छे से मिल रहा है, आपको खाने को मिल गया, रहने को मिल गया, पहनने को मिल गया, हर चीज तो मिल गया, क्या चाहिए फिर? कुछ आवश्यकता नहीं रह जाता है। तो जब यह शासन काल धर्म पूर्व चलता है, तो यह सारे जो प्रकृति है, प्रकृति, तो प्रकृति निर्जीव नहीं है, इसमें जीवन है। आप इसे जीवन प्राप्त कर पाते हैं, आप इसे शक्ति प्राप्त करते हैं, आप ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आपको ऊर्जा देने वाला ऊर्जा विहीन नहीं हो सकता है, तो उसमें चेतना है। तो जब आप उसके लिए अच्छा करते हैं तो वहां से भी आपको सब कुछ अच्छा प्राप्त होता है। नादयो व्याधय क्लेशा दैव भूतात्म हेतवः अजात शत्रा भवन जंतूनाम करागी कर्किचित। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी श्री प्रभात जी की जय। श्री प्रभात जी के द्वारा, क्योंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतएव समस्त जीव कभी भी मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जिसका कोई शत्रु नहीं होता है तो उसको कहा जाता है अजात शत्रु। तो राजा के क्या कोई शत्रु नहीं है। अब राजा के कोई शत्रु नहीं है तो कह रहे हैं कि सारे जीव प्रसन्न थे, अर्थात किसी को मानसिक क्लेश नहीं था, अन्य प्रकार के रोग नहीं थे, अत्यधिक ताप या शीत इत्यादि से विचलित नहीं होते थे। तब बात आती है कोई शत्रु ना हो तो बाकी जीवों को ऐसा कैसे हो। तो हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आज अगर आप दो देशों के बीच में जो युद्ध हो रहे हैं उनको अगर उदाहरण के तौर पे लें, तब देखिए इस देश का वह देश क्या बन गया, शत्रु बन गया। यहाँ से बम वहां फेंक रहा है, वहां से मिसाइल यहाँ फेंक रहा है। इस बीच में जितने जीव आते हैं, चाहे इस देश वाले आए चाहे उस देश वाले जीव, यह सारे क्या कष्ट पाते हैं।
मानसिक पाते हैं, रोग से भी तड़पते हैं, अत्यधिक उन्हें ताप भी होता है। ठीक है। तो कोई भी देखिए कितने प्रकार के वह कष्ट पाते रहते हैं। तो अगर राजा को कोई शत्रु ही ना हो तो उनको इस प्रकार के किसी भी कष्ट की चिंता नहीं रह जाती। तो वह विचलित नहीं रहते, शांति पूर्वक। सोचिए, केवल राजा अच्छा है तो वहां की प्रजा कितनी शांति से रह सकती। तो इस प्रकार से यह शासन कर रहे थे। उषित्वा स्थिर पुरे मासान कथयान हरिः सुहृदाम च विशोकाय स्वशोश्च प्रिय काम्यया। हरे कृष्ण भूमिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दिख नहीं रहा अर्थ इसका। श्री हरि अपने संबंधियों को संतावना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। हरे कृष्ण माता जी। तो वास्तव में आपने देखा, अब भगवान यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं द्वारका के लिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो उनके संबंधी हैं और विशेषकर जो उनकी बहन सुभद्रा है, उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने तक वहां पे हस्तिनापुर में रहे। तो अगर हम आजकल के भी परिप्रेक्ष्य में देखें तो वास्तव में हमें यहाँ से सीखना चाहिए कि अगर जहाँ पे कोई कष्ट में हमारे जो है रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं, तो ऐसा नहीं कि हम गए और वहां से तुरंत भार बढ़ा के उनके ऊपर और भाग लिए। आपको जाना, उन्हें सांत्वना प्रदान करना और कुछ समय तक रहना चाहिए। आपको सेवा करनी चाहिए। तो वास्तव में तो भगवान क्या दिखा रहे हैं कि अगर जो उनके भक्त होते हैं तो उन्हें प्रेम करते हैं। अब प्रेम करते हैं तो उनके लिए वहां पर रुकते भी हैं। और ये जिनको प्रसन्न भगवान करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये सदा चाहते हैं कि भगवान प्रसन्न रहे। तो भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजामि। जो मेरे पास जिस प्रकार से आता है वह मुझे उसी प्रकार से पाता है। तो जब लोग इन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो वह भी प्रसन्न करना चाहते हैं। तो भक्त अगर कष्ट में हो तो भगवान को देखा नहीं जाता है। तो देखिए, चाहते तो वह इच्छा मात्र प्रकट करते, सारा शोक दूर हो जाता। लेकिन नहीं, स्वयं रहकर भगवान दिखाते हैं कि एक मानव के रूप में अगर हम आए हैं तो मानव के क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो शास्त्र में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें सीखना चाहिए आज। मंत्र चाभ्यनुज्ञात परिस्वच्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथम कैचित् परिस्वक्तो अभिवादितः। हरे कृष्णा। रक्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। हरे कृष्णा माता जी। हरे तो हरे इसके कृष्ण। बाद देखिए क्या है। अब भगवान है, तो भगवान वहां से जब प्रस्थान करने जाते हैं तो वो अनुमति मांग रहे हैं कि मुझे अनुमति प्रदान कीजिए महाराज युधिष्ठिर से। तो जब भगवान मानव रूप में आते हैं तो वह मानव मर्यादा का पालन करते हैं। तो जो भक्त हैं वो तो नहीं विचलित होते हैं, बाकी लोग विचलित हो जाते हैं। देखो, अगर वो भगवान है, वो क्या करते हैं? जो अभक्त है बोलते हैं अगर वो भगवान है, वो श्रेष्ठ है, तो वो अनुमति क्यों मांग रहे हैं? जो श्रेष्ठ है वह अनुमति देता है। और वह युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम कर रहे हैं चरणों में, अभिवाद्य। सोचिए, तो चरणों में प्रणाम कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि अभी युधिष्ठिर भगवान हो गए और कृष्ण भगवान हम सामान्य मानव। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, समुद्र पार करने से पहले शंकर जी को उन्होंने प्रणाम किया, तो अब शंकर जी बड़े हो गए
शंकर जी भगवान हो गए, अगर ये भगवान होते तो क्यों प्रणाम करते। तो मानव लीला जब करते हैं तो मानव लीला दिखाते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि जिसको जिसको प्रणाम कर दिए वो सारे भगवान हो। इसके पहले उन्होंने किसको प्रणाम किया था, हमने देखा कि भीष्म पितामह हैं उन्हें प्रणाम करते हैं। तो यह यहाँ पर आते हैं तो ये मानव लीला में आते हैं और हमें एक आचार व्यवहार सिखा करके जाते हैं कि आपसे बड़े हैं तो आप उन्हें झुक करके प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। तो इसी प्रकार से करें। इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। तो फिर बाकी क्या है, जो अन्य लोग हैं जो उनसे छोटे हैं, जो बराबरी के हैं, गले मिले, जो छोटे हैं उन्हें क्या है, उनके द्वारा वह नमस्कार स्वीकार की। इसके बाद वह रथ में आरूढ़ हो जाते हैं। तो भगवान जब लीलाएं करते हैं तो भक्तों को कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यह भगवान की मानव लीला होती है तो मानव की तरह ही करेंगे। लेकिन जब बात आती है अपने ऐश्वर्य दिखाने की, भगवत ऐश्वर्य, वह तुरंत दिखाते हैं। एक उंगली पहाड़ उठाना होता है उठाते हैं, तृणावर्त को मारना होता है बचपन में मार देते हैं, विष पी करके भी किसी को मार देना, ठीक है, पूतना के साथ विष पी रहे हैं, ये मर हो रही है। तो जब भगवान को भगवत ऐश्वर्य दिखाना होता है वह भी दिखाते हैं। तो भक्त जो है भगवत ऐश्वर्य को देखते हैं, मानव लीला से आचार सीखते हैं, व्यवहार सीखते हैं, आचरण सीखते हैं। भक्त हर चीज में सीखते ही सीखते हैं, लेकिन अभक्त हैं वो क्या है, वो विचलित हो जाते हैं। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्र च युयुत्सर्ग गौतमो यमो वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्य सुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो वीरहं शार्गधन्वनः। हरे कृष्णा आदित्य प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए असंभव था। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अब देखिए उस समय हो क्या रहा है, सुभद्रा उनकी बहन ही है, ठीक है, या यहाँ जितने नाम दिए गए हैं सारे देखिए क्या है, इनके संबंधी ही हैं। द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी। अब गांधारी को ले लो, देखो यह भी चाहती थी ठीक है मेरे पुत्र क्या है, गांधारी और धृतराष्ट्र, यह भी भगवान के जाने से मूर्छित से हो रहे हैं। अर्थात ये अभी क्या है, भगवान के पूर्ण रूप से भक्त हो चुके हैं। तो जब भगवान का कोई पूर्ण रूप से भक्त हो जाता है तो भगवान से एक पल का भी वियोग उससे सहन नहीं होता है। जैसे महाप्रभु चैतन्य है, आपने देखा होगा कि कई कई जगह पर आता है कि जब वह दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, बिल्कुल ही भाव विभोर हो जाते हैं। जगन्नाथ जी के तो दर्शन करने गए तो वहां पर क्या, वहां पर मूर्छित ही हो गए, बिल्कुल उन्हें होश ही नहीं रहा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य होते हैं और बाकी लोग होते हैं, बाकी भक्त जो वहां पे घबरा जाते हैं कि क्या हो गया। अभी बिल्कुल यंग दिखते थे, 24 साल में तो संन्यास ले लिया था, तो बिल्कुल यंग दिखते थे, ले जाते हैं वहां पर। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो वो समझ जाते हैं नहीं, उनको कुछ हुआ नहीं है, यह क्या है, समाधिस्थ हो गए। तो समाधिस्थ हो गए हैं तो बाद में उन्हें क्या है बताया गया था, ठीक है, और अन्य वक्त आते हैं जो बताते हैं कि यह केवल अब हरे कृष्णा महामंत्र से ही वापस आ सकते हैं। बहुत सारा उपचार किया गया था, वो वापस ही नहीं आ रहे। आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं, महाप्रभु चैतन्य बुक में सब दिया हुआ है। तो इसके बाद क्या है, तो अगर भक्त जो है वहां पर जाते हैं तो वह बिल्कुल उनका हृदय का ऐसा कनेक्शन हो जाता है भगवान से, तो उनको अपने देह से बिल्कुल लगाव ही नहीं रह जाता, बिल्कुल एकात्म भाव हो जाता है।
आत्मा और परमात्मा का मिलन सा हो जाता है, तो शरीर कहाँ, शरीर तो अलग ही रह जाती है। तो अगर वह मूर्छित हो जाते हैं तो क्या है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। तो भक्त ऐसे हो जाते हैं, लेकिन अगर जिसको लगाव नहीं होता है, तो चलो कोई दिमाग लगता है तो हाँ, नोट तो बाजे था। ये सारे के सारे जो है भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान के लिए बेचैन है। तो इसीलिए करें क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए असंभव था। तो जो भक्त होते हैं वो कभी भी भगवान से दूर नहीं रह पाते। सत्संगात मुखदुःसंग आतुम नो सहते बुध कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृता कर्ण्यरोचनम् तस्मिन्यस्तदिति तस्मिन्यस्तदीयः पार्था सहेरन् कथम् दर्शन स्पर्श संलाप शयनायासन भोजनः। हरे कृष्णा वासुदेव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, पढ़िए प्रभु। शिल प्रभुपाद जी की जय। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों ना सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बात करते थे और उन्हीं के पास सोते उठते बैठते तथा भोजन करते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। तो वास्तव में क्या होता है, हम कहते हैं कि जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो श्रवण कीर्तन करने से भगवान की हमें जो है संग प्राप्त हो जाता है। तो वास्तव में होता क्या है, जब व्यक्ति जो है शुद्ध भक्तों की संगति में आता है, बिल्कुल शुद्ध भक्तों की संगति में, तो उसका क्या है, हृदय धीरे धीरे स्वच्छ होता चला जाता है और जितनी भौतिक आसक्ति है उससे दूर होता चला जाता है। और भौतिक आसक्ति से दूर होता है तो भगवान के वो पास में चला जाता है, समीप में। तो जो एक बार भी श्रवण कर लिया हो अच्छे से, तो उसके जब कलमश जो है वो भक्तों की संगति से दूर हो जाते हैं, तो वह भगवान से वियोग को अपना सह नहीं पाता। तो यह तो बात रही कि जिसने जो है एक बार भी भगवान के विषय में श्रवण कर लिया, और अगर भक्त है तो भगवान से वियोग सहन नहीं कर पाएगा। तो जो पांडव है उनके साथ तो भगवान रहते थे सदैव, हमेशा वो देखते थे, बातें करते थे, स्पर्श करते थे, ठीक है, भोजन करना, उनके पास सोना हमेशा। तो वो भगवान से कैसे दूर होना चाहे। आप सोच के देखिए, आपके कभी मतलब जो फर्स्ट टाइम अगर कोई बाहर कमाने जाता है गर्मी से, तो आप उससे दूर नहीं होना चाहते, आप उससे वियोग जो है अनुभव करने लगते हैं, जैसे वो दूर जाना चाहता है। आप कितना प्रेम होता है। तो वास्तव में यह प्रेम की पराकाष्ठा होती है, वो तो भगवान से दूर नहीं होना चाहते हैं। इसी तरह से जो व्यक्ति संसार में आ सकता है, उसकी आसक्ति की पराकाष्ठा इस सांसारिक वस्तुओं में है, इसीलिए भगवान की तरफ नहीं जा पाता है। तो जो संसारी व्यक्ति है वो सोचता है इसको क्या मिल रहा है, वहां पर क्यों जा रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, वह समझ नहीं पाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं, जब शुद्ध भक्तों की संगति होती है तब वह परमेश्वर को समझ पाता है। तो यह क्या है, यह परमेश्वर को जानते हैं, यह हमारे प्राण के समान है। इसके पहले आपने देखा भी था, यह बोलते हैं, इसलिए यह जो है योग को सहन नहीं कर पा रहे हैं। सर्वे ते अनमीशय अक्षय तमे अनुद्रुत चेतसः विछन्तः स्नेह संबद्धा विचु विचेलुस्तत्र तत्र। हरे कृष्णा भारती प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद जी की जय। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी
पात्र में द्रवित हो रहे थे, वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह बंधन में बंधकर व्याग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे वंदे कृष्ण मातरम। प्रभु जी। तो कह रहे हैं उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। ठीक है, आप देखिए, अगर कोई बर्तन हो, बर्तन में आप रख दो बर्फ, वह उसमें द्रवित हो जाए, तो फिर आप उसे बर्फ के रूप में निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो इसी प्रकार से भगवान का जो भगवान क्या है? बहुत आकर्षक है। तो वह उस आकर्षण को अगर पात्र समझा जाए तो उनके हृदय उसमें द्रवित हो गए। अब द्रवित हो गए हैं तो वह क्या है? जब द्रवित हो जाता है कोई चीज तो हर जगह पूरा फैल जाता है, वो हर जगह टच होता है। तो अर्थात वह भगवान से जो है उनका हृदय से जुड़ाव है, उनका हृदय में जो है हृदय उनका भगवान से जुड़ा हुआ भी। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं अर्थात बंधे हुए हैं, उसने बंधन में बंधे हुए हैं। और जब बंधे हुए हैं तो उन्हें अपलक नेत्रों से वह देख रहे हैं। विक्षणता, इसी को कह रहे हैं विक्षणता, अर्थात उनको देखते हुए क्यों देख रहे हैं? स्नेह संबंधा, शुद्ध प्रेम से बंधे हैं। तो वास्तव में एक भक्त शुद्ध प्रेम से ही बंधा होता है। आप जाते हैं तो आप भगवान के विग्रह रूप को कितना अच्छे से देखते हैं, आप कितना अच्छे से दर्शन प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन क्या वहीं पर एक अभक्त कर पाता है? नहीं, उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। भगवान उसको एक पत्थर की मूर्ति दिखते हैं, लेकिन भक्त के लिए वह जीवंत होते हैं। अंतर देखिए, प्रेम में व्यक्ति जाता है तो क्या होता है? ऐसा होता है। तो इसीलिए क्या है, जब व्यक्ति व्यग्र होता है, कोई दूर जा रहा हो तो व्यक्ति क्या मचलता रहता है इधर उधर, क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। ठीक है, कैसे हम रह पाएंगे इनके बगैर? तो इसी बात को करें, व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे, कोई इधर उधर ऐसे घूम रहा है, क्यों जा रहे? इतने व्यग्र हैं, सोचिए। न्यारुंदन उत्कलत बाष्पम औत्कंठ्यात देवकी सुते निर्यात अगारात नो भद्रम इति स्यात् बांधव स्त्रियः। हरे कृष्णा आदित्य प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। सगे संबंधी यानी नातेदार स्त्रियां जिनके नेत्रों से श्री कृष्ण के लिए व्याकुलता वश अश्रुधारा निकल रही थी, महल से बाहर आ गई। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशकुन हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अब देखिए, यहाँ पर जितने सगी संबंधी हैं वह सब तो सामने ही है, लेकिन जो स्त्रियां हैं वह भी। तो अब स्त्रियां में ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ जो है वहां पे स्त्रियां हैं जो युद्ध में जिनके पति मारे गए हैं, तो वह भगवान के लिए व्याकुल नहीं है, वह भी भगवान के लिए व्याकुल हैं। और उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर जो मारे गए हैं तो वह कहाँ गए हैं, वह उन्हें सारी बातों का ज्ञान है। अर्थात देखिए, वहां की स्त्रियां भी ज्ञानी है, और ज्ञानी है और भक्त हैं। वह भक्त के रूप में भगवान को समझ पा रहे हैं कि यह भगवान है। ठीक है, हम भगवान से दूर हो रहे हैं। अब तक वह जिनसे दूर हुए हैं उनसे तो दूर होना ही था। एक न एक दिन जिनको हम अपना समझ रहे हैं उनसे दूर होना ही होता है, उन्हें इस बात का एहसास है। लेकिन भगवान से दूर नहीं होना चाहिए। जब उनसे दूर हो रहे हैं तो यह क्या है? व्याकुल हो रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं व्याकुलता अवश्य सुधारा निकल रही थी, और वे क्या है? महल से बाहर आ, और वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पाई। क्यों रोकना चाहती हैं? उन्हें लग रहा है कि कहीं इनको कोई अपशकुन न हो। हालांकि भगवान के लिए कोई अपशकुन नहीं होता है।
लेकिन जब प्रेम हम जिससे करते हैं तो हमें लगता है कि इनके साथ कुछ अनिष्ट ना हो, जबकि उन्हें पता है भगवान है, लेकिन फिर भी यह प्रेम की पराकाष्ठा ही है कि भक्त सदैव जो है उनका भगवान का ध्यान रखते हैं। ठीक है, आप सुबह सुबह भगवान को बहुत कुछ अर्पित करते हैं, क्या आपको नहीं पता कि भगवान को सारी चीजों की कुछ आवश्यकता नहीं, लेकिन क्यों आप अर्पित करते हैं? क्योंकि आप प्रेम करते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं इसलिए करते हैं। अगर वह ना हो तो आपको क्या है, भगवान एक पत्थर की मूर्ति दिखाई देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। आप बात करके देखिए, जो भक्त नहीं है उनको यही समझ में आता है। आप अर्पित करते हैं, आपको महसूस होता है कि भगवान ग्रहण कर रहे हैं। आप लाते हैं, प्रसादम पाते हैं, आपको खुशी प्राप्त होती है। कहाँ से आती है वो खुशी? अन्न तो वही है जो सारे खा रहे हैं, लेकिन आपको खुशी ज्यादा हो रही है। हाँ, भक्त है वह खा करके भी वही अन्न जो है विचलित है, टेंशन में जीता रहता है, लेकिन आप कितने शांत रहते हैं सोचिए। क्यों? क्योंकि भगवान से प्रेम। मृदंग संगवेर्यश्च वीणा पर्व गोमुखाः दुन्दुर्यानक घंटाद्या निदुर्दुन्दुभयस्तथा। हरे कृष्ण वासुदेव प्रभु जी, बाकी लोग भी hand raise कर हरे सकते कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं। जी प्रभु जी, पढ़िए। शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद जी की जय। हस्तिनापुर के राजमहल से भगवान के प्रस्थान समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल यथा मृदंग, ढोल, नगाड़े, धुंधुरी तथा धुंदुभी एवं तरह तरह की बंसियां, वीणा, गोमुख और भेरिया एक साथ बज उठे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। तो आप भगवान प्रस्थान कर रहे हैं, तो भगवान प्रस्थान कर रहे हैं तो अब यहाँ पर लोग मृदंग, ढोल, नगाड़े, धुंधुरी, धुंदुभी सारी चीजें बजा रहे हैं। मतलब कितना गाजे और बाजे के साथ जा रहे हैं भगवान। ठीक है, तो जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसके लिए हमें दिखाना भी पड़ता है। कोई कहे नहीं, ठीक है भगवान के लिए क्या आवश्यकता है, सब तो उन्हीं का है, जब सारा कुछ उन्हीं ने दिया है तो हम उनको अर्पित करके मतलब क्या दिखा रहे हैं? हम क्या कर लेंगे? भगवान को आवश्यकता नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं हाँ भक्त। तो हम क्या दिखाते हैं? प्रेम दिखाते हैं। ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्या भगवान के लिए अगर ये सम्मान में ऐसे नहीं बजाएंगे तो भगवान नहीं पहुंच पाएंगे? वह तब भी द्वारका पहुंचेंगे। लेकिन यह प्रेम है, भक्त ऐसे प्रेम दिखाता है। किसी के घर पे आजकल लोग बर्थडे मनाते हैं तो वहां पर गिफ्ट देते हैं, तो आप अगर गिफ्ट नहीं देते हैं तो क्या आप प्रेम नहीं करते हैं क्या? लेकिन जिसके लिए हम प्रेम करते हैं, जिसको कभी दिखाना भी पड़ता है कि हम आपको प्रेम करते हैं, तो उसमें पूरा कोई बुरा नहीं है, आप दिखा सकते हैं। तो अगर कोई कहे कि आप जो है आप इस तरह रह रहे हैं, क्या आप अगर भक्त हैं तो भगवान नहीं पहचानेंगे? आपको वैष्णव ड्रेस में क्या रहने की आवश्यकता है? ठीक है, आप मंदिर जा रहे हैं, वैष्णव ड्रेस में जा रहे हैं, क्या जो है अलग से लगाने की आवश्यकता है? हम भगवान की खुशी के लिए लगा रहे हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं, उनको जो अच्छा लगता है हम दिखाएंगे, क्या दिक्कत है? कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो यह सारे अगर बजा रहे हैं, हम आप पीछे पीछे पहुंच रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पे नहीं कहा गया है कि नहीं हुआ जो है उनके कारण जो है स्त्रियों के पति मारे गए थे तो बड़ा दुखी हो गई थी, तो वो चाहती थी कि यहाँ से जल्दी जल्दी चले जाए, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? उनके सम्मान में बजाया जा रहा है, अर्थात उनसे प्रेम करते हैं। तो जो भगवान से प्रेम होता है तो प्रेम कहीं दिखाने में हमें जो है दिक्कत नहीं है, हमें दिखाना चाहिए। तो आगे क्या हुआ? प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरुरार्योधि दृच्छया वावृषु कुसुमय्य कृष्णं प्रेम व्रीडा स्मिते क्षणा। हरे कृष्ण आदित्य प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई पढ़ी। भगवान को देखने की प्रेममय इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गई और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। तो वास्तव में क्या है, वह जो है प्रेम इतना है कि वह भगवान को देखना चाहते हैं। तो अगर स्त्रियां नीचे होंगी तो आगे काफी लोग खड़े हैं भीड़ में, तो भगवान को शायद वो उतने अच्छे से न देख पाए। तो उन्होंने फिर क्या किया, वह जो है राजमहल की छत पर चढ़ जाती है। और देखिए, अगर आज भी आप देखते होंगे जगन्नाथ यात्रा निकलती है तो लोग अपने छतों पे खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के वहीं पे पुष्प की वर्षा करते रहते हैं भगवान की। तो यह प्रथा आज से नहीं चल रही है, छत पर खड़े होकर के पुष्प की वर्षा करना। वहां से अच्छे से दर्शन प्राप्त हो जाता है। कोई यह नहीं कर सकता कि हम तो भगवान से ऊंचे चढ़ गए। आप कहीं चढ़ गए तो आप भगवान से तो ऊंचे हो नहीं सकते, कहीं चढ़ने से ऊंचे नहीं हो सकते हैं। भगवान से कोई जो है कहीं ऊपर चढ़ गया तो ऊंचा हो जाएगा। मतलब अगर प्रधानमंत्री बैठे हैं मान लो कहीं नीचे, और उनसे ऊंचा आसन किसी को लगा के बैठा दिया जाए तो वो प्रधानमंत्री हो जाएगा क्या, या उनसे बड़ा हो जाएगा? तो कहीं जाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। भगवान अच्युत है, वो अपने पद से नीचे नहीं गिरते हैं। वह सदैव भगवान है, वो सदैव भगवान रहेंगे, उनका पद नहीं बदल जाता। तो वहां पर चढ़ती हैं तो क्या कर रहे हैं, स्नेह और लज्जा से युक्त होकर भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो वास्तव में कहा जाता है कि लज्जा स्त्रियों का गहना है। तो यह पहले से ही चला आ रहा है कि लज्जा जो है स्त्रियों का गहना होता है। अर्थात वह ऐसा नहीं कि पुरुषों से पर्दे नहीं करती। तो कुछ लोगों का, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि कहना ये चाहते हैं कि नहीं, जब मुगल आए तब जाकर के स्त्रियां जो है अलग रहने लगी, उन्हें पर्दे में रखा जाने लगा। ऐसा नहीं। वास्तव में स्त्री और पुरुष, यहाँ पर हम इस संसार में आए ही क्यों? इस संसार में हम आए हैं, मानव जन्म इसलिए प्राप्त किया है कि ताकि हम भगवान को प्राप्त कर सकें। तो आप लोग तात्पर्य आराम से पढ़ सकते हैं, आपने पढ़ा ही है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा। तो जब भगवान को प्राप्त करना है तो उस प्राप्त करने में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्या है, स्त्री और पुरुष का ऐसे ही आकर्षण रहता है बहुत ज्यादा। तो आचार्य लोग बताते हैं इसलिए इन्हें दूर रखो तो ज्यादा सही। इतना ज्यादा अगर आकर्षण है तो इन्हें थोड़ा उतना ही संपर्क में लाइए जितना की आवश्यकता है। तो इसीलिए जो है विवाह रूपी पवित्र बंधन में बांध दिया जाता है कि ठीक है, आप इतना संपर्क में रहिए, आपके जो है धीरे धीरे स्तर जो है भगवान की तरफ ऊपर जो है उठ सके आपकी चेतना। ऐसा ना हो कि अगर जो जिसकी भौतिक भोग की आवश्यकता है तो वह सदैव भोग में ही अगर लिप्त रहेगा तो भगवान की तरफ कम मुड़ेगा। इसलिए एक नियम बना दिया जाता है, तो उस नियम के अंतर्गत व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो इसमें ऐसा कभी नहीं कहा जाता है शास्त्र में कि हाँ आप किसी भी स्त्री के साथ घूमते रहिए, किसी पुरुष के साथ घूमते रहिए, बाकी से लज्जा करनी है। अगर आप नहीं लज्जा कर रहे हैं स्त्रियां तो समझिए कि एक प्रकार से अपराधी कर रहे हैं। ऐसे ही किसी के भोग की प्रवृत्ति है, आप उसे जाकर के और जो है भोग की चीजें परोसें तो वह क्या होगा, वह जो भगवान को न प्राप्त करके इसी संसार में रह जाएगी, तो अपराध हो गया ना किसी के प्रति। कोई कहे इसकी दृष्टि खराब है, ठीक है, दृष्टि कैसे खराब हो सकती है? अगर किसी को अगर भूख लगी है और उसके सामने आप तुरंत भोजन रख देंगे, बोलेंगे अब खाओ मत, खाएगा ही वो व्यक्ति? क्या गलती है उसकी? तो नियम में बंद के रखिए ना, या तो उसे भोजन नियम से दे दीजिए या आपके लिए। तो इसीलिए शादी रूपी पवित्र बंधन बनाया जाता है जहां पर व्यक्ति अपनी भोग की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए भगवान को आराम से प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो है लज्जा अगर स्त्रियों का गाना बताया गया है, ये सही बताया गया है। सीतातपत्रम जग्राह मुक्ताताम विभूषितम रत्नदंडम गुडाकेश प्रिय प्रियतमस्य। ठीक है, यहाँ से हमें देखना है, इसको हम छोटा सा तात्पर्य पढ़ेंगे और आज समाप्त करेंगे। उस समय महान योद्धा
तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने जो परम प्रिय भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका हाथ था रत्नों का था और जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। तो देखिए, जो स्त्रियां हैं भगवान की सेवा कर रही हैं, वह भगवान की क्या है, सेवा कर रही है। और अब बात आ रही है अर्जुन क्या कर रहे हैं। तो अर्जुन भी, इन्हें कहा गया है निद्रा को जीतने वाले। गुडा केस, गुडा, गुडा का होता है निद्रा ईश, अर्थात जो उसको नियंत्रित कर ले। तो यह निद्रा पर विजय प्राप्त करनी। और इनको क्या लगा कि जैसे एक बार भीम क्या है, रात में भोजन कर रहे हैं, तो मतलब ऐसे भोजन कर रहे थे, अचानक अंधेरा हो जाता है। तो अंधेरा हो जाता है तो वह फिर भी खाते रहते हैं। तो इनको लगता है अगर यह अंधेरे में भोजन कर सकता है तो मैं अंधेरे में प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकता तीर धनुष चलाने की। तो यह उस समय चल देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो धीरे धीरे क्या आगे प्रैक्टिस करते करते इनको रात में ही प्रैक्टिस करने की आदत सी हो जाती है। तो गुडाका अर्थात निद्रा पर यह विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए इन्हें गुडा केस कहा जाता है। तो कह रहे हैं जो यह एक महान योद्धा थे, उन्होंने क्या किया, सीतात पत्रम जगराहा। जगराह का अर्थ होता है ले लिया, एक सुखद छाता, सीतात पत्रम, एक सुखद छाता ले लिया। कैसा था, मुक्तादाम विभूषितम, अर्थात उसमें मोतियों की एक लड़ी से ऐसे लटक, मोतियों की। और रत्न दंड, जो उसका पकड़ने का हत्था है उसमें रत्न जड़े हुए थे, तो वह जो है ले लिए। और प्रिय प्रिय तमस्य है, प्रिय क्या, जो भगवान के प्रिय हैं और भगवान उनके प्रिय हैं, इसीलिए प्रिय प्रिय तमस्य दोनों कहा गया है। अर्थात जो भगवान के प्रिय और भगवान जिनके प्रिय हैं, उन्होंने इस प्रकार से उनकी जो है सेवा की। तो आज भी आप देखते होंगे कि अगर जिसको बहुत ज्यादा स्वागत किया जाता है तो थोड़ा उसको क्या है, अच्छी वस्तुओं के साथ में हम स्वागत करते हैं। तो इसीलिए अगर भगवान की वह सेवा कर रहे हैं तो इस प्रकार से अच्छा ही कर रहे हैं, वो उनके योग्यता है, इसका तात्पर्य प्रेम। हरे कृष्ण आदित्य प्रभु जी, तात्पर्य बार पढ़ दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी उत्सवों में सोना, रत्न, मोती तथा मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग होता था। ये सब प्रकृति के उपहार हैं और भगवान के आदेश से पर्वतों, समुद्रों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और तब वे उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य आवश्यकता के नाम पर व्यर्थ वस्तुओं से निर्मित करने में अपना अमूल्य समय नहीं गंवाता। औद्योगिक उपक्रमों के तथाकथित विकास से वे सोना, चांदी, पीतल तथा तांबा जैसे वस्तुओं, प्रभु जी इसको ऊपर करिए, जैसे धातुओं के बजाय गटा पार्चा के बर्तनों को काम में लाते हैं। थोड़ा और ऊपर करिए। वे शुद्ध घी या मार्गरीन के स्थान पर कृत्रिम घी का प्रयोग कर रहे हैं और शहरी जनसंख्या के चौथाई भाग के पास रहने के लिए कोई आश्रय स्थान नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आगे पढ़ना है? नहीं प्रभु जी, हो गया ना, हो गया, तात्पर्य हो गया जी जी। तो इसमें हम देखते हैं, तो पहले से तो कह रहे हैं जो भगवान है, वास्तव में उनके लिए जब इतना स्वागत किया जा रहा है तो ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि भगवान की कृपा से वहां सारा कुछ अवेलेबल हो पा रहा है। आज मुझे नहीं लगता कि अगर किसी का स्वागत हमें करना होगा तो हम इस प्रकार मोतियों से लड़ी हुई जो है ऐसे लड़ियां लटक रही होंगी और फिर रत्न जड़ित होंगे भिन्न भिन्न प्रकार के, इतना अच्छा रथ हम दे पाएंगे उन्हें। सारा हम क्या दे पाएंगे, हम कहते हैं हम बहुत ज्यादा विकसित हो, अगर हम विकसित हो गए हैं तो सारी चीजें हमारी गई कहाँ, क्यों हम सारे सोने चांदी से उससे विहीन हो गए। कोई आज सोना और चांदी इस तरह से पहन के क्या सड़कों पे घूम सकता है इतना बारी बारी, नहीं घूम सकता है।
इसका अर्थ हम गरीब हो गए, हम आगे नहीं बढ़ गए, हम पीछे चले गए हैं। अगर हम आगे बढ़ गए तो हमारे पास ये सब चीजें होनी चाहिए जिसको हम पहन के घूमते और कोई हमसे नहीं छीनता। हाँ, तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। किसी को बता दिया जाए कि इसको हमने इसको असली सोना पहना के इतना बेचा है, तो घर पे उसका क्या है? फिर मरा हुआ शरीर ही आएगा या लूट करके आएगा। उसको उसके वो अपने जिसको कहते हैं अपने, वही लूट लेंगे, हम मार के फेंक देंगे ताकि वो बता भी न सके। हम कौन सा आगे बढ़ गए? सारा तो हम कृत्रिम प्रयोग करने लगे हैं। लेकिन जब भगवान की भक्ति होती है तब क्या होता है? भगवान के आदेश से पर्वत समुद्र ये सारी चीजें उत्पन्न करते रहते हैं। समुद्रों से हमें मोतियां मिलती हैं, नदियों से रत्न मिलते हैं, पहाड़ों से रत्न मिलते हैं। ये सारी चीजें जो है प्राप्त होते हैं, तब भगवान के आदेश से ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। क्यों जो है पृथ्वी वीरान हो रही है? क्यों जो है खाने पीने की आवश्यकताओं की जो है पूर्ति नहीं हो पा रही? मैं रामायण पढ़ रहा था वाल्मीकि जी का, उसमें बिल्कुल दिया हुआ है, शंख शंख की मात्रा में वहां पे बंदर और से जो युद्ध के लिए जाते हैं। सोचिए, खाने पीने के लिए सबको अवेलेबल है तब तो जाते हैं। कई शंख वहां पर गए थे, करोड़ तो आप छोड़ दो, आप लोग पढ़ लेना। एक एक ग्रुप में जितने गए थे, बंदरों का ग्रुप गया था लड़ने के लिए, वह एक एक में एक नील एक एक शंख 10-10 शंख ऐसे ऐसे करके जाते। जब यही पृथ्वी तब इतना उत्पन्न करती थी, आज क्यों नहीं कर पा रही? कैसे हम आगे बढ़ गए? क्या केवल विनाशक वस्तुएं बना लेना ही आगे बढ़ना होता है? ऐसा तो नहीं लगता मुझे। तो हम क्या कर रहे हैं? ये सब चीजें जो प्राकृतिक चीजें नहीं उत्पन्न कर पा रहे, क्योंकि हम भगवान से दूर जा रहे हैं। तो हम बना क्या रहे हैं? जो सोना चांदी के जो बर्तनों में लोग खाना खाते थे, आज ये सब धातुएं हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पा रही है। कहीं भी जाइए देखिए आपको प्लास्टिक मिलता है। क्या गुट्टा पेरचा वही बोलते हैं, प्लास्टिक मिल रही प्रभु है जी आप। गटापारचा, प्रभु जी नहीं, गटापारचा गट्टा क्या? पारचा नहीं, गुट्टा पेरचा बोलते हैं माता जी, जो प्लास्टिक वगैरह जो निर्माण करते हैं ना, उसी को प्रभुपाद जी अच्छा ने अच्छा, लिखा है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। जी, तो उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। शुद्ध घी को मार्गरीन नहीं कहते हैं, नकली घी को मार्गरीन कहते हैं। तो वास्तव में हमारे पास शुद्ध घी क्यों नहीं हो पा रहा है? तब देखिए गायें कैसे दूध देती थी, इतना दूध दे रही सारा घास हो रहा है। और जब हम कह रहे हैं कि आज हमने बहुत ज्यादा विकास कर लिया, तब हम नकली घी खा रहे हैं। क्या आ गया सब, जिसको मार्गरीन कहते हैं? कोई कोई व्यक्ति है जो केवल शुद्ध पा रहा है, बाकी तब तो रहने के लिए सबके पास स्थान थे, मिट्टी का कच्चा घर होता था लेकिन रहते थे। आज क्या है, बहुतों के पास जो है घर नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना तो कौन सा आवास योजना के अंतर्गत बना के देने की आवश्यकता पड़ रही है? क्यों नहीं हुआ? अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये सब चीजें हमारी पीछे चीजें क्यों चिन रही? इतने बड़े बड़े हमने कारखाने बना डाले, फिर भी हम पीछे हैं, क्यों हैं? क्योंकि हम अपने आप को आगे बस समझ रहे हैं, वास्तव में हम आगे नहीं पहुंचे, हम पीछे ही चले गए। जो हमारी बेसिक वस्तुएं हम उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम कुछ और ही बनाना चाहते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है वही बनाना चाहते हैं। ठीक है, आज की डेट में इतना एटम बम और ये सब बना दिया गया है, क्या आवश्यकता है उसकी? खाना देगा आपको, विनाश ही तो कर सकता है ना, चाहे किसी भी देश ने बनाया हो, वह विनाश ही तो लाएगा। जब आप हमेशा विनाश के बारे में सोचेंगे तो प्रगति करने वाली वस्तुएं आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भूखों मरेंगे ही। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। आज यही पर हम विराम लेंगे। वास्तव में हमने एक श्लोक आगे बढ़े हैं। अगर यहाँ तक किसी कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है, चलिए चलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। जय।
श्रील प्रभुपाद की जय जय शरीर की जय। जय प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु